आप देख रहे हैं TNB। हमारे एरिया में तो बहुत परेशानी है। सरेआम लोग दारू पीते हैं, कोई उनको रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं होता। कंप्लेंट भी लोग करते हैं तब भी कुछ नहीं होता। जनता बदलाव चाहती है। हाँ जी, ये क्योंकि बीजेपी के ये कैंडिडेट कभी आया ही नहीं है क्षेत्र में। इलेक्शन के टाइम भी आते हैं, वैसे झांकने भी नहीं आते घरों में। सुधार तो पहले से तो बेहतर ही हुए हैं। पार्क सफाई बिल्कुल भी नहीं होती। अब सफाई की तो हालत आपको सब दिख रही है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, हमने तो उनको नहीं देखा एरिया में। नमस्कार, टीएनबी के खास कार्यक्रम निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड वादे कितने पूरे कितने अधूरे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम त्रिलोकपुरी में मौजूद हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा में 4 वार्ड आते हैं, उनमें से एक वार्ड है त्रिलोकपुरी वेस्ट, जिसको आज हम कवर करने आए हैं। मैं एक पार्क में इस वक्त मौजूद हूँ। ये वार्ड पड़ता है 03E। मैं आपको बता दूं कि एक पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूं। पार्क की हालत में अगर आपको दिखाऊं तो अगर मैं कोने से शुरुआत करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो गंदगी है वो आप देख सकते हैं कि ढेर लगा हुआ है, कोई सफाई नहीं है। पेड़ भी जो है वो कटाए हुए हैं। अगर इधर की साइड से अगर हम देखें, वहाँ उस साइड बच्चे खेल रहे हैं, उस साइड भी जो है वो गंदगी जो है अपने चरम पर देखी जा सकती है। हालांकि कुछ लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हड़ताल चल रही है, इसलिए सफाई जो है वो थोड़ी नहीं हो रही है। हड़ताल से पहले भी सफाई जो है वो जैसी थी वो वैसी ही रहती है। और लोगों से जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर उनके यहाँ की एरिया की समस्या क्या है। यहाँ से जो निगम पार्षद हैं वो सरोज सिंह हैं। इसी के साथ ही हम लोगों से बात करेंगे कि उनकी समस्याएं आखिर क्या हैं, कितना काम उनके एरिया में हो रहा है, जो निगम पार्षद हैं वो कितना काम जो है वो एरिया में कर रही हैं। वार्ड 3E के 34 ब्लॉक में इस वक्त हम हैं। त्रिलोकपुरी के एक अंकल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके एरिया में समस्याएं क्या हैं। अंकल, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके एरिया में? समस्याएं सारी आप देख रहे हो। इधर गंदगी बहुत पड़ी हुई है, 4-5 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा। उससे पहले भी ऐसी था, उससे पहले भी ऐसी अब 1-1.5 महीने से इन्होंने कूड़ा उठाना शुरू किया। उससे पहले JCB लगाना शुरू किया। इससे पहले कभी JCB ही नहीं लगा इधर। कूड़ा कितने कूड़ेदान पूरे भर जाते थे, मच्छर दुनिया भर का हो जाता था। उस तब जाके कहीं इन्होंने अब 1-1.5 महीने से उठाना शुरू किया। जो आपके यहाँ के निगम पार्षद हैं वो आती हैं एरिया में? ना, वो कभी नहीं आई। कभी नहीं आई है? कभी नहीं आई जी। भैया, क्या लगता है आपको, जैसे अभी MCD इलेक्शन आने वाले हैं तो क्या लगता है, जैसे आपने बोला कि नहीं आती हैं वार्ड में, तो क्या लगता है बदलाव जब भी आते हैं कि जब इलेक्शन के टाइम भी आते हैं, वैसे झांकने भी नहीं आते घरों में। जब चुनाव जीतने के बाद वो आई हैं एरिया में? नहीं, उसके बाद भी नहीं आई। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, कुछ बदलाव जब होगा? हाँ, पता नहीं। अब तो मेरे को लगता है कि केजरीवाल की हो जाएगी MCD के, क्योंकि बीजेपी है अभी बीजेपी है। अब नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि बीजेपी आएगी। अब मेरे को लगता है कि झाड़ू की वो आएगी। बदलाव चाहती है जनता। बदलाव चाहती है जनता? जनता बदलाव चाहती है। जी। हाँ जी, ये क्योंकि बीजेपी के ये कैंडिडेट कभी आया ही नहीं है क्षेत्र में। उसको पता ही नहीं है क्षेत्र में क्या हो रहा, क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, क्या समस्या है क्षेत्र की। कभी उसने आके देखा नहीं, कभी उसने आके ये बोला नहीं, कुछ नहीं। तो अगर एरिया में अगर स्ट्रीट लाइट की बात करें, गंदगी की बात करें, पार्कों की अगर हम बात करें तो कितना सुधार हुआ है? सुधार तो पहले से तो बेहतर ही हुए हैं। पार्क लाइटें वगैरह, गंदगी वगैरह? नहीं, गंदगी तो अभी 2-3 दिन से ही थोड़ा सा MCD वालों की वो चल रही है, उसकी वजह से। नहीं तो साफ सफाई तो बिल्कुल रहती है। बिल्कुल रहती है। जो निगम पार्षद है वो एरिया में आती हैं? निगम पार्षद तो नहीं देखा हमने। जी। हाँ, अगर उसमें बेस स्तर पर देखा जाए तो नहीं आ रही हूँ। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी भी, अब क्योंकि MCD इलेक्शन आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार जाएगी? देखिए, क्या नाम है, जो आदमी यहाँ पर आकर के जो पर्सनली लोगों से बेसिक तौर पे मिलता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है, ठीक है ना, वही इसमें यहाँ से जीत पाएगी वो। जी जी।
त्रिलोकपुरी में हम इस वक्त हैं, एक महिला हमारे साथ है। क्या कुछ परेशानियां उनके एरिया में हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मैम, क्या कुछ परेशानियां आपके एरिया में नहीं, हैं? हमारे एरिया में तो बहुत परेशानी है। सरेआम लोग दारू पीते हैं, कोई उनको रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं होता। कंप्लेंट भी लोग करते हैं तब भी कुछ नहीं होता। जी, तो आप एक महिला हैं, महिला के नाते जैसे अभी मौजूदा जो निगम पार्षद हैं वो भी जो है सरोज सिंह है, ठीक है, तो कितना आती हैं वो एरिया में? नहीं, हमने तो उनको नहीं देखा एरिया में। तो क्या लगता है चुनाव आने वाले हैं, कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल होना चाहिए, होगा भी और होना भी चाहिए। क्या लगता है कौन सी काम पार्टी आ करें, सकती है? ये कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। कौन सी पार्टी आए, जो काम करेगा वो आएगा। इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी आए, और हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। त्रिलोकपुरी के 19 ब्लॉक में इस वक्त हम मौजूद हैं। वार्ड 3E में ये आता है। जनता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। परेशानियां क्या हैं, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है जनता की क्या परेशानियां हैं वो वोट देकर, और जो नए प्रत्याशी हैं या जो पिछले थे या जो मौजूदा हैं उनसे कितने, उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं, ये हम उनसे बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? भैरव दास। आप 19 ब्लॉक में रहते हैं, आपके यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? समस्या है जी, सफाई नहीं होती जी, सफाई बिल्कुल भी नहीं होती। 2-2, 3-3, 4-4 बार हम जाते हैं, जी, फिर भी सुनवाई नहीं होती। फिर भी सुनवाई नहीं। फिर भी सुनवाई नहीं होती। भैया, क्या लगता है आपको, क्या समस्याएं हैं? जैसे भैया ने कहा कि सफाई नहीं होती है। हाँ मैडम, सफाई नहीं होती बिल्कुल भी। नाली गंदी, सारी गंदी पड़ी रहती हैं। जब कूड़ा अगर गली कोई निकाल भी देंगे तो 4 से 5 दिन कूड़ा पड़ा रहेगा, उठाने भी उठाते नहीं जल्दी हैं वो लोग। जी, हाँ जी। भैया क्या समस्याएं हैं? जी, यहाँ पे महीना गुजर जाता है जी, यहाँ पे कंप्लेंट करके आते हैं और फिर भी यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। आते हैंगे, करके चले जाते हैं वो भी, और घर जब बारिश होती है तो घरों में पानी घुस जाता है। जब कंप्लेंट आप करने जाते हैं तो कहा जाता है कि हाँ काम हो जाएगा, हाँ जी, लेकिन काम नहीं होता है। निगम पार्षद कौन है भैया आपके यहाँ? सरोज सिंह है। तो वो सुनवाई करती हैं या सिर्फ आश्वासन देती हैं और काम नहीं होता है? आश्वासन देती हैं, काम नहीं होता काम है। नहीं। एक अंकल और है हमारे साथ। अंकल, आपके यहाँ हमने देखा है कि पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़कें खुदी हुई हैं, सफाई बिल्कुल नहीं है, क्या कहेंगे? अब सफाई की तो हालत आपको सब दिख रही है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अब तो वैसे भी उन्होंने हड़ताल कर दी है, उससे पहले भी देखो सब खुदा पड़ा है। ये मंडी की पूरी की हालत ऐसी है, यहाँ कोई ध्यान नहीं है इधर के इलाके में। तो सफाई के अलावा और क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्या यही है, बेरोजगारी सब में ज़्यादा है। काम वाले खड़े रहते हैं, काम नहीं मिलता, आदमी ऐसे ठाली ठुल्ला डोलता, फिर चोरियाँ चकोरियों पे उतरते हैं नए बच्चे। अगर स्कूल खुले वो पढ़ने जाएं, कुछ फायदा हो, वो चोरी चकोरियों से बचें। जरा जरा से बच्चे नशे पत्ते करते फिरते हैं, इधर नशे पत्ता बहुत होता है इधर। एक भैया और हमारे साथ हैं। भैया, अगर हम पार्कों की हालत की बात करें तो कितने ठीक हैं पार्क यहाँ पर? पार्क में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सफाई एक तो होती नहीं है, और दूसरा वहाँ पर दारू लोग पीते हैं, गुटखा तंबाकू सिगरेट पीते हैं। मोहल्ला सही नहीं है पार्क का ये। और मेन बात ये हमारी है, जब हम अपने यहाँ के निगम पार्षद से बोलने जाते हैं, एक बार भी जब से वो जीता है, जब से आके नहीं देखा उसने। मेन बात यही है हमारी। और दूसरी ये सफाई तो होती नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। तो जो मौजूदा हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, चुनाव आने वाले हैं, तो कुछ बदलाव होगा इस बार? जी, इस बार लग तो रहा है थोड़ा बहुत बदलाव होएगा, जिस हालात लग रहे हैं जैसे इस चक्कर में। और पहली बात ये खोद देते हैं मगर उसका सोल्यूशन करने नहीं आते। खोद के डाल देंगे, उसे मलबा पड़ा रहेगा जब तक उठाने वाला नहीं आएगा, ना कोई सफाई करने वाला आएगा। पहली बात तो आधों को ये पता नहीं है कि हमारा निगम पार्षद है कौन यहाँ, कि कभी देखा ही नहीं है किसी ने, कभी किसी से मिला ही नहीं है। आके मिले तो हर किसी को पता रहे। अंकल क्या लग रहा है, चुनाव आने वाले हैं, तो जैसे कि आपने बोला कि जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं, तो बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा जी। कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत परेशानियाँ रहती हैं। जरा जरा से बच्चे नशा पत्ता करते हैं या खुलेआम शराबें पीते हैं शाम को। इस रोड पर खूब देख लो, आकर कोई भी आकर चेक कर ले, शाम को कोई देखभाल नहीं इधर। क्या होता है फिर, नशे से बच्चे बिगड़ते हैं, चोरियाँ चकोरियाँ होती हैं। यहाँ रात को दिन को हर वक्त आदमी चोरी चकोरी पे रहता है। भैया, चुनाव आ रहे हैं, बदलाव होगा इस बार? हाँ मैडम, बदलाव होगा मैडम। क्या लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए एमसीडी में? मैडम, आम आदमी आना चाहिए जैसे तो। आम आदमी हाँ आनी जी। चाहिए। बीजेपी है एमसीडी में, क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी आनी चाहिए? ये केजरीवाल जी
आने चाहिए। क्या अंकल आपको क्या लगता है? हाँ जी, केजरीवाल। केजरीवाल। बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है? कुछ भी नहीं। त्रिलोकपुरी वेस्ट के वार्ड 3E में हम हैं, ब्लॉक 20 में इस वक्त हैं। मेरे पीछे आप हालत देख सकते हैं गली की। पूरी गली जो है वो नाली से भरी हुई है। एक छोटी सी गुड़िया जो है वो पत्थर पे पैर रख के आ रही है। डर कितना है ये आप देख सकते हैं। बच्चा गिर सकता है, उसके चोट लग सकती है, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो हो सकती है बच्ची के साथ, या कोई और गाड़ी लेके आ रहा है तो वो फिसल सकता है, वो गिर सकता है, दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे जो है अंदर गली के अंदर अगर हम देखेंगे तो मस्जिद है, जहाँ से लोग जो है वो नमाज पढ़ने के लिए इसी गंदगी में से होकर जाते हैं। खैर एक साथी इस वक्त है, एक भैया हमारे साथ है जिनका घर बिल्कुल इसी जो गंदगी जो नाली भरी हुई है उससे बिल्कुल साथ में है। उनसे बात करते हैं कि कितनी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। मैडम आए दिन यहाँ पे हम कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनाई नहीं होता। हर दूसरे तीसरे दिन ये नाली भर जाती है, आगे सफाई करके चले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं करते। कहते हैं तो कि यहाँ से आगे से वो मेन लाइन बंद पड़ी है, जबकि मेन लाइन खुली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहाना मारते हैं कि ये आगे से बंद हो जाता है। ये आते हैं आगे सफाई करके निकल देते हैं। और मैं हर चौथे दिन हफ्ते में 10 दिन में कंप्लेंट करता हूँ, आगे आएंगे 4-5 दिन कंप्लेंट करता हूँ तब तो वे आते हैं। उसके बाद में आने के बाद में वहाँ से क्या सफाई आगे से निकल जाते हैं। निगम पार्षद की अगर हम बात करें तो कितना काम उन्होंने एरिया में कहा है, क्योंकि जैसा अगर कहा जाता है कि नालियों का जो काम है वो PWD में आता है, विधायक के अंडर में आता है, तो सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं वो क्यों नहीं आते, समझ नहीं। विधायक जी को आपने नहीं, हमने तो इधर नहीं देखा विधायक जी को कभी। परेशानियां आपने बताई हैं उनको? परेशानी हम 2-3 बार कंप्लेंट भी किए, लेकिन वो कहते हैं कि भेज देंगे, वहाँ से जाएंगे सफाई करके आ जाएंगे। सुनवाई मतलब नहीं होती है? सुनाई कोई आता ही नहीं है। सुनाई करेंगे क्या? जब आएंगे तभी तो होगी ना सफाई। त्रिलोकपुरी विधानसभा में 4 वार्ड आते हैं। चारों वार्डों में से 3 वार्ड हम कवर कर चुके हैं। एक वार्ड आज हमने किया है, वो है त्रिलोकपुरी वेस्ट 03E। हमने यहाँ की जनता से बात की, जाना कि उनके एरिया में समस्याएं क्या हैं। तमाम तरह की समस्याएं इस वार्ड में हमें देखने को मिली। पहले हम मयूर विहार फेज़ 1 हमने कवर किया था, न्यू अशोक नगर हमने किया था, फिर त्रिलोकपुरी ईस्ट हमने कवर किया था। आज हम त्रिलोकपुरी वेस्ट, जो सबसे त्रिलोकपुरी विधानसभा का आखिरी वार्ड है, वो हमने आज कवर किया। मैं आपको बता दूं कि जनता से जब हमने बात की तो तमाम तरह की समस्याएं उन्होंने कही। हालांकि त्रिलोकपुरी वेस्ट में आज हम आए तो कुछ दिनों से यहाँ पर जो है MCD कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिससे कूड़ा गंदगी जो है वो इस वार्ड में बेशुमार देखने को मिली। लेकिन इसी के साथ ही जनता से भी जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बात नहीं है, अभी हड़ताल है इसलिए गंदगी ज़्यादा है, लेकिन इससे पहले भी काम लगभग थोड़े बहुत ही होते थे। गंदगी जस की तस जो है वो बनी रहती थी। पार्कों की हालत कैसी थी ये हम आपको दिखा चुके हैं। किसी तरीके के पार्क जो हैं त्रिलोकपुरी दक्षिण में बहुत सारे थे, लेकिन किसी भी पार्क को सुचारू रूप से सही नहीं किया गया है। एक पार्क था, उसमें मंदिर था, लेकिन उस पार्क की क्या हालत थी ये भी हमने आपको दिखाई। साथ ही जनता से जब बात की, त्रिलोकपुरी के बहुत से ब्लॉक में हम गए जो वार्ड 3E के अंडर में आते हैं, लेकिन बाकी वार्डों के अगर मुकाबले बात की जाए तो इस वार्ड में जो समस्याएं थी उनकी भरमार एक तरीके से देखने को मिली है हमें। गलियों में गंदगी भरमार है, लोग चल नहीं सकते हैं, नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है। कंप्लेंट लगातार की जा रही हैं, निगम पार्षद को भी कंप्लेंटें की गई हैं, विधायक को भी कंप्लेंट की गई है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समाधान जो है वो नहीं किया जाता है। अगर कंप्लेंट की भी जाती है, सुनी भी जाती है, तो जो सफाई कर्मचारी हैं वो नालियों का कूड़ा निकाल के बाहर रख देते हैं, और वो जो बाहर कूड़ा रखा रहता है वो हफ्तों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, उसे उठाने तक के लिए कोई नहीं आता। ये जो बातें हैं, ये सब बातें जनता ने हम कही हैं, वीडियो में आप देख चुके हैं, जनता की राय आप सुन चुके हैं। इसी के साथ ही आप क्या सोचते हैं, क्योंकि MCD इलेक्शन जो है वो दिल्ली में आने वाले हैं, यहाँ की जनता ने कहा है कि मौजूदा निगम पार्षद ने कोई काम नहीं किए हैं, शायद इस बार जो है बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। AIMIM की पार्टी भी इस बार जो है नगर निगम चुनाव जो है वो लड़ रही है 70 सीटों पे। आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और BJP भी है। BJP का कब्जा जो है अभी MCD पर है, लेकिन अब आने वाला टाइम ही बताएगा, इलेक्शन के रिजल्ट ही ये तय करेंगे कि दिल्ली MCD में कौन सी पार्टी इस बार विजयी होकर सामने आती है। इसी के साथ ही आपकी क्या राय है
ये भी आप हमें बताइएगा, विधायकों का जो हमारा जो प्रोग्राम है निगम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड, वादे कितने पूरे कितने अधूरे, तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आखिर उनका रिपोर्ट कार्ड कितना सही रहा है और उन्होंने जब चुनाव जीतकर वो आए थे उनके वादे कितने पूरे रहे हैं और कितने अधूरे रहे हैं। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।